नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है स्कूल लव स्टोरी। बीनू रोज सुबह अपने घर की छत पर जाकर पढ़ता था। एक दिन की बात है, बीनू अपने घर की छत पर सुबह सुबह गया, जहाँ ठंडी ठंडी हवा और निकलते सूरज की मीठी सी धूप और उस धूप में चमकता हुआ एक मासूम सा चेहरा ठीक उसके सामने वाले घर की छत पर उसे नजर आया। बीनू जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नज़र झुका ली, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पर उस वक्त बीनू इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अगले रोज वैसा ही हुआ। उसे तो वो खिला हुआ चेहरा से उसी दिन मोहब्बत हो गई। पर क्या करता, डरता जो था। उसका हर रोज छत पर जाना और चुपके चुपके से उसका उसे देखना और मेरा उसे देखना बस यूं ही चलता रहा। मैं घर से कॉलेज को निकलता तो वो छत पर होती, और जब वापस आता तब भी वो मेरा इंतज़ार करते हुए छत पर बैठी हुई रहती, जैसे कि मुझे देखती वैसे ही वो खड़ी हो जाती और मुझे ऐसे निहारती मानो कई बरसों के बाद उसने मुझे देखा हो। अभी तक तो ना वो मेरा नाम जानती थी और ना मैं उसका। वक्त ऐसा ही गुजरता गया। कुछ समय बीता। बीनू भी अब अपनी पढ़ाई पर कम और उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। वो स्कूल जाती, कोचिंग जाती, कहीं भी जाती, उसका पीछा करते हुए हर जगह जाने लगा। पढ़ाई से बीनू का मन बिल्कुल हट गया। उसका मन बस उसी के बारे में सोचने लगा। उसके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए थे। उसे कुछ तो करना था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने उसे बोलने की ठान ली। 15 फरवरी को बीनू स्कूल न जाने का फैसला लिया और सोचा कि आज बोल दूंगा। सुबह जब वो स्कूल गई तो बीनू उसके पीछे गया, पर हिम्मत नहीं हुई उसके पास आने का इंतज़ार किया, पर तब भी कुछ नहीं बोल पाया। वो अपने घर पहुंच गई और बीनू अपने घर। उस दिन हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी, तो बीनू छत पर ही आ गया। कुछ समय बाद वो भी छत पर आ गई और वहीं लेट गई। बीनू उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वो जब आई तो लेट गई, क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। बीनू चुप कर उसका इंतजार कर रहा था। जब बीनू उसके सामने आया तो वो खड़ी हो गई और मुझे देखते रही। बीनू बहुत हिम्मत करके उससे इशारे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कुछ नहीं बोली। बीनू एक बार फिर से पूछा। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। बीनू को गुस्सा आ गया और गुस्से में कमरे में चला गया और उसे छुपकर देखने लगा। वो वापस लेटने चली गई। 2 मिनट बाद मेरा मन नहीं माना तो मैं वापस आया तो झट से खड़ी हो गई और अपने घर की छत पर आ गई। बीनू इस बार फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर जो हुआ, जैसे दुनिया सज गई हो। उसके चारों तरफ जैसे खुशियों का पहरा सा छा गया हो। हाँ, मैं अपना सिर हिलाकर भाग गई और बीनू बस उससे कहीं खो सा गया। जब उसने हाँ बोला तो वो पता नहीं सकता कि क्या हुआ, पर वो एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन फिर वो दोबारा मुझे नज़र नहीं आई।
बीनू का दिल घबराने लगा कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। रात हुई, लेकिन इसी डर में नींद नहीं आई कि कहीं वो नाराज तो नहीं। इंतजार बड़ा लंबा पड़ा। रात इतनी लंबी कभी ना थी। इंतजार करते करते आखिर सुबह हो ही गई। हर बार की तरह आज भी बीनू छत पर गया, लेकिन आज थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मौसम ने भी सही कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। उस दिन इतना कोहरा था और इतनी सर्दी थी कि बीनू सर्दी से ठिठुर गया। बहुत देर बाद वो आ गई। उसका वो प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद, और दूर से इतना ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा था। और उसके हाथ में टूथब्रश। आते ही जब उसने मुझे देखा तो इशारे में बोली, क्या हुआ, सर्दी नहीं लग रही है क्या? और बीनू कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद बीनू उसके इशारों में उसका मोबाइल नंबर पूछा तो उसने मना कर दिया कि मोबाइल है नहीं। कुछ देर बाद वो नीचे चले गई और बीनू भी नहाने चला गया। उस दिन जब वो स्कूल गई तो बीनू उसके पीछे पीछे स्कूल तक गया, पर कुछ कहा नहीं। उसके स्कूल टाइम पर, कोचिंग के टाइम पर उसके साथ जाना मानो जैसे उसकी आदत ही हो गई। उसे हर टाइम बस उस टाइम का इंतजार रहता जिस टाइम पर वो घर से निकलती थी। 17 फरवरी को जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो बीनू उसके पीछे पीछे आ रहा था। बीनू ने कुछ कहा नहीं। उसने रास्ते में एक पर्ची डाल दी। घर जाके बीनू जब उस पर्ची को देखा तो उसमें लिखा था, 6 बजे फ़ोन करना। बीनू शाम के 6 बजने का इंतजार करने लगा। शाम 6 बजे बीनू फ़ोन किया तो एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो। कुछ बातें हुई, तब उसने अपना नाम बताया, उर्मी। और दोनों की बातें होने लगी और दोनों में बातों का सिलसिला आज तक जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।